ज़माना क़दीम की बात है। एक पुराने बाजार में इब्राहिम नाम का एक दुकानदार रहता था। उसकी उम्र कोई 40-45 साल के करीब थी। उसकी दुकान शहर के एक पुराने दरवाजे के पास थी, ऐसी जगह जहां वक्त जैसे जरा आहिस्ता चलता था। दिन भर बाजार में चहल पहल रहती, मुख्तलिफ जबानों की आवाजें, खरीद फरोख्त का शोर और लोगों का आना जाना लगा रहता था। मगर इब्राहिम की दुकान का माहौल सबसे अलग था। दुकान के अंदर खजूर की टोकरियां लटकी रहती, सामने रंग बिरंगे फल सजे होते और उनकी खुशबू गलियों में दूर तक फैल जाती। लोग चलते चलते खुद रुक जाते, जैसे खुशबू ने कदम थाम लिए हों। इब्राहिम के चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कुराहट रहती, ऐसी मुस्कुराहट जिसमें सुकून भी था और अपनायत भी। उसकी आंखें गहरी थीं, सोचने वाली, और उनमें एक अजीब सी नरमी थी। यह नरमी कारोबार की चमक नहीं थी, बल्कि वो खुलूस था जो उसकी नीयत से झलकता था। बाजार के बुजुर्ग कहते थे, इब्राहिम सिर्फ नफा नहीं कमाता, उसके नफा में खुशबू होती है जो दिलों तक पहुंचती है। वो सिर्फ तराजू का हिसाब नहीं रखता था, वो ईमान का हिसाब भी बराबर रखता था। इब्राहिम की ईमानदारी अचानक नहीं आई थी, ये उसकी विरासत थी। उसके वालिद और उसके दादा भी इसी बाजार में बरसों से फल बेचते आए थे। उनकी पहचान सिर्फ अच्छे माल से नहीं, बल्कि सच्चाई और उसूलों से थी। वो मानते थे कि बंदों के हुकूक की हिफाजत यानी हुकूकुल इबाद तिजारत का सबसे बड़ा सरमाया है। इब्राहिम इसी विरासत का अमीन था। वो अपने ग्राहकों को सिर्फ खरीदार नहीं समझता था, बल्कि अल्लाह की अमानत मानता था। उसने कभी मिलावट का सोचा तक नहीं, क्योंकि वो जानता था कि जिस तिजारत में अल्लाह की रजा शामिल ना हो वो रिस्क नहीं होता, सिर्फ मिट्टी का ढेर होता है। उस दिन भी बाजार में सख्त गर्मी थी, सूरज आग बरसा रहा था और हवा में गर्द उड़ी हुई थी। इब्राहिम अपनी दुकान पर बैठा ताजा फल सलीके से सजा रहा था। यह तरतीब सिर्फ दुकान की नहीं थी, यह उसके दिल के सुकून की झलक थी। इसी दौरान एक गाहक आया। उसका लिबास कीमती था, हाथ में नफीस छड़ी थी और कपड़े रेशम की तरह चमक रहे थे। देखते ही अंदाजा हो जाता था कि वो किसी अमीर और मुअज़्ज़ज़ घराने से है। उसने फलों पर एक सरसरी नजर डाली और बेपरवाही से पूछा, भाई इब्राहिम, आज के लिए कितने के दे रहे हो? इब्राहिम ने हस्बे आदत एहतराम से मुस्कुराकर जवाब दिया, 12 दिरहम के दर्जन और सेब 10 दिरहम। गाहक अभी फैसला कर ही रहा था कि उसने जरा सा तवक्कुफ किया और दुकान के चारों तरफ देखा। उसकी आंखों में एक हल्का सा तकब्बुर था, वही तकब्बुर जो अक्सर दौलत के साथ आ जाता है, जैसे वो हर चीज को सिर्फ कीमत के तराजू में तोलता हो। अभी वो दिल ही दिल में हिसाब लगा रहा था कि इतने में दुकान में एक औरत दाखिल हुई। उसका लिबास बहुत सादा था, मगर साफ सुथरा। चेहरे पर पर्दा था जो उसकी हया और पाकीज़गी बता रहा था। चाल में थकन थी, जिस्म में मुशक्कत के आसार थे, मगर लहजे में अजीब सी शराफत और वकार था। ऐसा वकार जो गुर्बत के बावजूद सर झुकने नहीं देता। उसने आवाज बहुत धीमी रखी ताकि बाजार के शोर में किसी की तवज्जो न जाए। वो आहिस्ता से बोली, भाई मुझे एक दर्जन के लिए दे दो, भाव क्या लगाओगे? इब्राहिम ने उस औरत यानी फातिमा की तरफ देखा। उसकी आंखों में वो खामोश कहानी साफ नजर आ रही थी जो उसके चेहरे पर थकन बनकर लिखी हुई थी। एक ऐसी कहानी जिसमें सब्र था, खुददारी थी और खामोश दर्द था। इब्राहिम जानता था कि यह औरत भीख मांगने वालों में से नहीं है। यह वो औरत थी जो अपनी इज्जत नफ्स को एक मजबूत दीवार की तरह अपने और दुनिया के दरमियान खड़ा रखती है। इसी लम्हे इब्राहिम के दिल में एक फैसला हो गया। यह फैसला नफा का नहीं था, यह फैसला जमीर का था। इसका लहजा और भी नरम हो गया, जैसे आवाज में भी एहतराम घुल गया हो। वो आहिस्ता से बोला, फातिमा बहन, तुम्हारे लिए केले 3 दिरहम के दर्जन हैं, और अगर सेब भी चाहो तो वो 2 दिरहम के दर्जन। यह सुनकर फातिमा की आंखों में जो हैरत उभरी वो लफ्जों में बयान नहीं हो सकती थी। वो ठटक सी गई, क्योंकि वो जानती थी कि बाजार में केले की असल कीमत क्या है। उसने कोई लंबा शुक्रिया अदा नहीं किया, कोई सवाल नहीं किया, बस धीरे से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। इस एक लफ्ज में शुक्र भी था, सुकून भी, और एक मां की दुआएं भी। इब्राहिम के दिल में यह लफ्ज हजारों दिरहम से ज्यादा कीमती उतर गया। इस आवाज में ऐसा सुकून था जैसे किसी भूखे दिल को मायूसी के अंधेरे में अचानक उम्मीद की रोशनी मिल गई हो।
फातिमा ने अपनी चादर के कोने से बहुत एहतियात से चंद सिक्के निकाले, फल लिए और जाते हुए आसमान की तरफ देखा। उसके लब हिले और बहुत आहिस्ता से निकला, अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे बच्चे आज खुश हो जाएंगे। यह जुमला एक दुआ बनकर इब्राहिम के वजूद से टकरा गया। ऐसी दुआ जो सुनाई नहीं देती मगर दिल को हिला देती है। यह सब मंजर वहां खड़ा पहला गाहक जाहिद देख रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा भी था और हैरत भी। उसके दिमाग में सिर्फ हिसाब चल रहा था, 12 दिरहम और 3 दिरहम, 4 गुना फर्क। उसके दिल में शक की आग भड़क उठी और गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता अंदर ही अंदर पकने लगा। जाहिद के दिल में एक ख्याल बिजली बनकर कूद गया। उसे लगा कि इब्राहिम उससे ज्यादा कीमत सिर्फ इसलिए ले रहा है क्योंकि वो अमीर है, और फातिमा से कम सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गरीब है। जाहिद की नजर में यह बदतरीन नाइंसाफी थी। वो कुछ कहने ही वाला था कि इब्राहिम ने खामोशी से उसकी तरफ देखा, एक हल्का सा इशारा, जैसे कह रहा हो जरा सब्र करो, अभी सब कुछ समझाता हूं। फातिमा वकार के साथ दुकान से निकल गई। उसकी चाल में आजिज़ी नहीं, इज्जत थी, खुलूस था और खामोश शुक्र था। उसके जाते ही दुकान के बाहर एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई, ऐसी खामोशी जैसे फजा भी इब्राहिम के अमल और फातिमा के सब्र पर रुक कर सोचने लगी हो। लेकिन जाहिद वो अब भी वहीं खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा था, सवाल था और दिल में भड़कती आग। वो ज्यादा देर खुद को न रोक सका और तेज लहजे में बोला, इब्राहिम ये कैसा इंसाफ है? अभी मुझसे तुमने 12 दिरहम मांगे और इसी दर्जन के 3 दिरहम इस औरत से। क्या तुमने मेरे चेहरे पर दौलत देखी और इस पर गुर्बत, इसीलिए कीमत बदल दी? ये तो धोखे है, ये इम्तियाज है। तुम अपने ग्राहकों के साथ बराबरी का सलूक क्यों नहीं करते? इब्राहिम ने जाहिद की तरफ देखा। उसने उसके गुस्से को टालने की कोशिश नहीं की, कोई सफाई नहीं दी, कोई दिफा नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि उसकी नीयत साफ है। उसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, ऐसी मुस्कुराहट जिसमें तंज नहीं था बल्कि सुकून था। वो धीरे से बोला, भाई जाहिद, तुम्हारा सवाल बिल्कुल बजा है और तुम्हारा गुस्सा भी दुरुस्त है, लेकिन जो तुम देख रहे हो वो सिर्फ खरीद और फरोख्त नहीं है। इसके पीछे एक कहानी है और एक सौदा, मगर वो सौदा दुनिया के बाजार में नहीं, आखिरत के बाजार में किया गया है। फिर इब्राहिम ने अपनी आवाज और धीमी कर ली, इतनी धीमी कि बात सिर्फ जाहिद के कानों तक नहीं बल्कि दिल के अंदर तक उतर जाए। वो औरत जिसे तुमने अभी देखा वो आम औरत नहीं है। इसके 4 यतीम बच्चे हैं। इसका शौहर कुछ अरसा पहले वबा के दिनों में फौत हो गया था। तब से वो किसी के सामने हाथ फैलाए बगैर सिलाई, कढ़ाई और छोटी मोटी मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पाल रही है। इब्राहिम ने आहिस्ता से कहा, जाहिद, इसके अंदर इज्जत नफ्स का जो खजाना है वो किसी बादशाह की दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है। इब्राहिम ने एक ठंडी आह भरी, जैसे दिल के अंदर जमा बोझ सांस के साथ बाहर निकल आया हो। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बोला, जाहिद भाई, मैंने कई बार कोशिश की कि उसे छुप कर मदद दे दूं या किसी बहाने तोहफा भेज दूं, मगर उसने हर बार बस यही कहा, मैं भीख नहीं लेती, जो चाहिए दाम के साथ खरीदूंगी। जाहिद, इसका यही वकार मेरी नजर में किसी हीरे से ज्यादा कीमती है। तब से मैंने एक रास्ता निकाला, जब वो आती है तो मैं उसे कम कीमत में फल दे देता हूं। उसे लगता है कि वो अपनी मेहनत की कमाई से पूरा भाव देकर खरीद रही है और उसकी इज्जत नफ्स महफूज रहती है। फिर इब्राहिम ने दिल की बात कह दी, मगर हकीकत यह है जाहिद, मैं ये सौदा लोगों के साथ नहीं अल्लाह के साथ कर रहा हूं। मैं उसकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाता बल्कि उसके सब्र की कीमत लगाता हूं। ये अल्फाज जाहिद के दिल में सीधे उतर गए। उसका शक आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगा, गुस्सा शर्मिंदगी में बदल गया। बाजार की आवाजें जो कुछ देर पहले बहुत तेज थीं, अब जैसे दूर कहीं खामोश हो गई हों। इब्राहिम ने बात आगे बढ़ाई, मैं जानता हूं कि अल्लाह के नजदीक इज्जत माल से नहीं नीयत से बनती है, और अगर मैं उस औरत को यह एहसास दिला दूं कि वो बोझ है तो शायद मैं उसके ईमान को ठेस पहुंचा दूं। इसीलिए मैं उसके वकार का भरम रखता हूं। वो आती है, मुस्कुराती है और अल्हम्दुलिल्लाह कहकर चली जाती है।
इब्राहिम ने दिल पर हाथ रखा। और जाहिद, मैं इसी एक लफ्ज में वो बरकत पाता हूं जो सोने और चांदी में कहीं नहीं होती। यही मेरा असल सौदा है। जाहिद खामोश खड़ा इब्राहिम को देखता रहा। उसके जहन में पहली बार एक बात साफ होती चली गई, दौलत और ईमान की कीमत एक नहीं होती। उसके चेहरे के तासुरात आहिस्ता आहिस्ता बदल गए। वो दौलत जिस पर वो नाज करता था, अब उसे महज एक पर्दा लगने लगी, एक ऐसा पर्दा जो असल हकीकत छुपा देता है। इब्राहिम ने बात जारी रखी। इस बार आवाज में यकीन था और शुक्र भी। जाहिद भाई, तुम शायद यकीन ना करो, मगर जिस दिन वो औरत यहां आती है और उसके मुंह से एक दुआ निकलती है, उसी दिन मेरी बिक्री दोगुनी हो जाती है। नरमी से बोला, मैं हिसाब लगाकर देखता हूं तो सब कुछ मामूल के मुताबिक होता है, न नाप तोल में फर्क, न कीमत में। मगर अचानक मेरी दुकान पर ग्राहकों की लाइन लग जाती है। कभी दूर दराज से कोई काफिला आकर रुक जाता है और सारे फल खरीद लेता है, और कभी कोई अमीर जमींदार ऐसी खरीदारी कर जाता है जो मैंने सोची भी नहीं होती। तब मैं समझ गया, जाहिद, ये सब न मेरी अकल का कमाल है, न मेरी मेहनत का। ये सब उसी औरत की दुआ का असर है और इस सच्चे सौदे का इनाम जो मैंने अल्लाह के साथ किया है। इब्राहिम के लहजे में एक खास चमक थी, वो चमक जो सिर्फ खुलूस से की गई नेकी से पैदा होती है। जाहिद की नजरें खुद ब खुद नीची हो गईं। आवाज मध्यम थी मगर दिल सच्चा। इब्राहिम, तू वाकई खुशनसीब है। हमें लगता है कि हम कमाते हैं, हमारे पास बहुत दौलत है, मगर असल दौलत तो तेरे पास है। इस लम्हे जाहिद को पहली बार यह समझ आई, लोगों की जरूरत पूरी करने में जो लज्जत है वो दुनिया के किसी नफा में नहीं। इब्राहिम के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो धीरे से बोला, बस भाई, यही तो असल सौदा है। ऐसा सौदा जो बाजारों में नहीं बल्कि दिलों में होता है। उस वक्त सूरज आहिस्ता आहिस्ता ढलने लगा था। सुनहरी रोशनी दुकान के तख्ते पर यूं फैल रही थी जैसे दिन खामोशी से रुखसत ले रहा हो। इब्राहिम ने आसमान की तरफ देखा, तस्बीह का एक दाना आहिस्ता से उंगलियों में घुमाया और दिल ही दिल में कहा, ऐ अल्लाह, तू गवाह रहना, मैंने आज फिर तेरे नाम का सौदा किया है। शाम गहरी होने लगी। बाजार आहिस्ता आहिस्ता खाली होने लगा। सूरज की आखिरी सुर्ख करने पुरानी इमारतों पर ठहर गईं और परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौटने लगे। इब्राहिम अपनी दुकान पर अकेला बैठा रहा। चारों तरफ फलों की खुशबू थी, टोकरियों की हल्की हल्की खड़खड़ाहट और दूर कहीं लोगों के कदमों की आवाजें। मगर उन सब के बीच उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आया था। उसके जहन में बार बार फातिमा का चेहरा उभर रहा था, वो चादर में लिपटा हुआ सब्र, वो लहजा जिसमें शुक्र छुपा था, और वो दुआ जो जाते हुए उसने आसमान की तरफ देखकर की थी। इब्राहिम ने दिल ही दिल में सोचा, शायद अल्लाह ऐसे ही बंदों के जरिए अपने फजल के दरवाजे खोलता है। उसे महसूस हुआ कि नेकी का असल मजा उसमें नहीं कि तुम किसी को कुछ दे दो, बल्कि उसमें है कि देते वक्त किसी का दिल महफूज रह जाए। वो सोचता रहा, कितने ही लोग ऐसे हैं जो भूखे हैं मगर उनकी इज्जत नफ्स अभी जिंदा है। अल्लाह ने उन्हें सब्र दिया है मगर आजमाइश भी सख्त रखी है। अगर कोई उनकी मदद इस तरह करे कि उनकी इज्जत कायम रहे, तो शायद यही सबसे बड़ी इबादत है, यही सबसे खालिस तिजारत तवक्कुल है। इब्राहिम ने हाथ जोड़े और दिल ही दिल में दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे हमेशा ऐसा ही रख कि मैं देने वाला रहूं मगर किसी का दिल दिखाए बगैर, किसी के वकार को ठेस पहुंचाए बगैर। दूसरे दिन फजर की अजान के बाद इब्राहिम मस्जिद से वापस आया। उसने दुकान के सामने आहिस्ता आहिस्ता झाड़ू दिया, फिर तराजू साफ किया, टोकरियों में फल नए अंदाज से रखे और कोने में रखी वो छोटी सी पीटी खोल ली। इसी पीटी में वो चंद सिक्के रखता था जिन्हें वो अल्लाह की तिजारत कहता था। ये वो सिक्के थे जो उन लोगों के लिए थे जो मदद मांगते नहीं मगर उसके सबसे ज्यादा हकदार होते हैं। इब्राहिम ने चंद दिरहम गिने, पीटी बंद की और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, ये भी तेरा ही माल है। दिन चढ़ा तो बाजार फिर से जिंदा हो गया। इब्राहिम काम में मसरूफ था कि उसने देखा वही फातिमा दोबारा आ रही है, मगर आज वो अकेली नहीं थी। उसके साथ उसके छोटे छोटे बच्चे भी थे, चारों नंगे पांव मगर आंखों में जिंदगी की चमक।
चेहरे पर गुर्बत नहीं बल्कि मासूम खुशी। इब्राहिम के लबों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ गई। फातिमा करीब आई और बोली, इब्राहिम भाई, आज बच्चों ने जिद की है कि वो खुद तुम्हें सलाम करेंगे। बच्चे आगे बढ़े और एक साथ बोले, अस्सलामु अलैकुम चाचा इब्राहिम। इब्राहिम ने प्यार से उनके सरों पर हाथ रखा और नर्म आवाज में कहा, वालेकुम अस्सलाम मेरे प्यारे बच्चों, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। फातिमा ने एक छोटा सा थैला निकाला और धीरे से बोली, ये कुछ दिरहम हैं जो मैंने सिलाई करके जमा किए हैं। आज मैं पूरा भाव दूंगी जैसे सब देते हैं। ये उसकी इज्जत नफ्स की आखिरी कोशिश थी और इब्राहिम उसे टूटने नहीं देना चाहता था। वो हल्का सा मुस्कुराया और नरमी से बोला, फातिमा बीबी, तुम्हारा आना ही मेरे लिए नफा है। ये दिरहम रखो, आज तुम्हारे लिए मेरी तरफ से मीठे अनार हैं। फातिमा कुछ कहना चाहती थी मगर इब्राहिम ने हाथ के इशारे से रोक दिया और कहा, अल्लाह का दिया सबके लिए काफी है। जो देता है वो हिसाब नहीं मांगता। फातिमा की आंखों में आंसू भर आए। वो कुछ न बोल सकी, बस इतना कहा, इब्राहिम भाई, अल्लाह तुम्हारे हाथ कभी खाली न करे, तुम्हारे रिस्क में हमेशा बरकत दे। जब फातिमा अपने बच्चों के साथ चली गई, इब्राहिम देर तक उन्हें देखता रहा। उसके दिल में एक अजीब सी नरमी उतर आई। उसे महसूस हुआ कि नेकी फौरन खुशी नहीं देती बल्कि दिल में ऐसी रोशनी रख जाती है जो बरसों तक साथ रहती है। वो दुकान पर बैठा आसमान की तरफ देखने लगा और दिल में सोचा, शायद अल्लाह की रहमत का दरवाजा यही है, किसी के वकार को बचाकर उसकी मदद करना। उसने एक कागज उठाया और लिखा, जो दिल से दे वो अल्लाह से तिजारत करता है और ईमानदारी का सौदा हमेशा मुनाफा में रहता है। फिर वो कागज दुकान की अंदरूनी दीवार पर चिपका दिया। अब जो भी दुकान में दाखिल होता उसे पढ़ता और चंद लम्हों के लिए खामोश हो जाता, जैसे दिल के अंदर कुछ जाग उठा हो। शाम हुई, सूरज मगरिब की तरफ ढलने लगा। इब्राहिम ने आखिरी बार दुकान के बाहर झाड़ू दिया, तख्ते पर हाथ फेरा और आहिस्ता से बोला, अल्हम्दुलिल्लाह, आज फिर मेरी तिजारत कामयाब रही। उसने दुकान को ताला लगाया और जेरे लब कहा, या अल्लाह, मुझे कभी ऐसा दुकानदार न बनाना जो नफा तो गिने मगर दिल का हिसाब भूल जाए। फजा में मगरिब की अजान गूंज रही थी और इब्राहिम की दुकान के ऊपर से गुजरने वाली हवा यूं महसूस हो रही थी जैसे रहमत की कोई दुआ उसके गिर्द चक्कर लगा रही हो। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि नेकी सिर्फ किसी को कुछ दे देने का नाम नहीं, बल्कि नेकी उस एहसास का नाम है जिसमें हम किसी के दिल को टूटने से और उसकी इज्जत को बिखरने से बचा लें। जब इंसान किसी की मदद इस तरह करता है कि लेने वाले को अपनी कमजोरी का एहसास ना हो, तो यही असल सखावत है और यही सच्चा ईमान है। अल्लाह की बारगाह में चीजों का वजन नहीं होता, वहां नीयत को तोला जाता है। इब्राहिम ने जो कुछ किया वो सिर्फ दुनिया की तिजारत नहीं थी, वो ईमानदारी से किया गया एक ऐसा सौदा था जो अल्लाह के साथ हुआ था, और अल्लाह के साथ किया गया सौदा कभी नुकसान में नहीं जाता। जो शख्स दूसरों की जरूरतें अल्लाह की रजा के लिए पूरी करता है, अल्लाह उसके रिस्क में बरकत डाल देता है, उसके दिल में सुकून उतार देता है और उसे अपनी खास रहमत का हकदार बना लेता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सबक आमोज किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी? अगर स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वैसी भी बेहतर आएगी, अच्छी आएगी, तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि जो भी वीडियो आए आप तक लाजमी पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हाफिज़।